बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज के ब्लॉग का आगाज़ जो है मैं बहुत ही खूबसूरत आसमान के व्यू से कर रही हूँ, जो कि बारिश होने से पहले के मनासिर पेश कर रहा है। और ये जो मैं आपको लेके जा रही हूँ, मैं नहीं लेके जा रही बल्कि मेरी कज़न जो है लेके जा रही है। यहाँ पे जो है गुलहरी उछल कूद कर रही थी। तो पहले ये गुलहरियाँ इतनी नहीं होती थी, आजकल पता नहीं आसपास की बिल्डिंग्स में ये बहुत ज़्यादा होती हैं। जुम्मे का दिन था और इतने ज़्यादा काम ऑलरेडी जुम्मे के दिन होते हैं, और डेकोरेशन भी करनी थी जो कि मैं अपनी कज़न के साथ मिल कर के कर रही थी। और यही जो है बर्थडे का बैनर है जिसके लिए मुझे इतने दूर जाना पड़ा था, क्योंकि मुझे बलून्स वाले जो हैं बर्थडे के बैनर नहीं चाहिए थे, वो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि हों। तो उसी के साथ जो है बारिश स्टार्ट हो गई थी, और जब बारिश स्टार्ट हुई तो फ़ौरन मेरे दिमाग की घंटी बजी। मैंने कहा हाय, केक तो आया ही नहीं है। और वो शुक्र हुआ वो केक लाने के लिए जो है गए हुए थे, और फिर वही बारिश में आया, और फिर केक की भी जो है शुक्र है हालत ख़राब होने से बची। और और पता है उस दिन तो मेरे बेटे ने जो अपनी हालात किए हुए थे ना, वो बताने के लायक हैं। ना उसने सोना था, ना उसने कुछ करना था, ना उसने कोई काम करने देना था, और फिर एंड टाइम पे जो उसने किया बस वही एक्सपेक्टेड था। तो ये देखें डेकोरेशन जो है हो चुकी है। और पता है इतनी ज़्यादा उस दिन टेंशन हो रही थी कि जैसे डेकोरेशन बलून्स फुलाने जो इतना मुश्किल काम होता है, और ये जो तमाम जो बलून्स आप देख रहे हैं ना, ये आलमोस्ट जो सारे के सारे जो हैं इसका फुलाने का जो क्रेडिट जाता है मेरी कज़न को जाता है, क्योंकि जब वो ये बलून्स फुला रही थी मुझे काम आ गया था, मुझे नानी के घर जाना पड़ गया था, और फिर जब मैं आई तो उसने आलमोस्ट जो है सारे बलून्स फुलाए हुए थे, मेरा काम आधा हो गया था। और जो है अपने काम ख़त्म करने के बाद मैंने कहा सबसे पहले मैं अपने बेटे को तैयार कर लूँ, ताकि जो है फिर मैं ख़ुद आराम से तैयार हो सकूँ। लेकिन इसने जो रोना डाला ना, फिर उसके बाद ये जो है रोते ही रहा है। और फिर जो है माशाल्लाह से मेरे तीनों मामों की जो है फैमिलीज़ आ चुकी थी, और सब घर वाले थे, बाकी जो है बाहर का कोई इनवाइटेड नहीं था। और ये रहा मेरा बेबी का केक, और जो कि मैं चाह रही थी कि कार थीम से रिलेटेड हो, लेकिन जहाँ मैं गई थी वहाँ बाकी तमाम थीम्स थी, फुटबॉल वगैरह मुझे अभी सही से याद नहीं है, लेकिन जो कार थीम से रिलेटेड जो है चीज़ें अच्छी नहीं थी। तो मैंने कहा अच्छी नहीं है तो लेने का फ़ायदा क्या है, तो इससे बेहतर है कि सिल्वर और गोल्डन का जो है मैं टच से जो है मैनेज कर लूँ। तो वही मैंने किया, और जो शुक्र है अल्लाह का कि जो केक है पूरा ख़राब होने से बच गया, क्योंकि बारिश में आया तो ये जो है पूरी जो इसकी जो टायर थी ना, ये मंजिल कहेंगे, पूरी यूँ टेढ़ी हुई थी। मैंने कहा ओ ये तो ख़राब हो गया, लेकिन शुक्र है बाल बच गया। हाँ, लेकिन अगर ये सिंगल में होता तो भी अच्छा लगता, क्योंकि जो पिक थी ना उसमें एक सिंगल ही था, पूरा केक था। फिर मैंने कहा आप इसको टायर वाले में कर दें, तो उन्होंने टायर वाले में कर दिया। ये है कि हाफिज़ से जो है मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं किसी और जगह से ट्राई करूँगी। और ये देखें मेरे काम देखें, एक मैंने जो है कैंडल कह दें लगा ली, दूसरी मैंने लगाई ही नहीं है। मेरे बेबी की बर्थडे और मैं केक कट कर रही हूँ। काम देखिए, मेरी मामी पीछे से मुझे जो है आवाज़ दे के भी कह रही थी कि इसको अपनी गोद में बिठा के इसका हाथ पकड़ के केक कटवाओ, और मेरे काम देखे मैं खुद काटने में लगी थी। और मुझे देख के क्या कर रही हूँ मैं। और जो है मेरे बेटे ने भी जो है रोना शुरू कर दिया था। खैर कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम जो है अपनी गलती सुधार देंगे। होता होगा किस किस के साथ ऐसा हुआ है जो मैं इस टाइम किया। और देखें स्प्रे वगैरह भी साथ में करनी थी, लेकिन इसके रोने की वजह से दिमाग इधर उधर हुआ था, कुछ नहीं हो सका। फ़ोटोज़ भी नहीं क्लिक हो सकी, यही जो वीडियोस हैं वही हैं, बस ये मेमोरीज़ के लिए शुक्र हैं तो सही ना कुछ। थोड़ी बहुत मेरी जो है बहन ने एक पिक्चर इसकी सिर्फ क्लिक की थी, वो हैं, शुक्र है, बस काफ़ी है। इतना ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। और ये देखिए मैं अपने छोटे छोटे जो है कज़न्स को जो है केक खिला रही हूँ। मैंने कहा चलो केक ही खिला लेती हूँ। बहुत ना पूरा दिन ये सोया नहीं था, और फिर जो है बर्थडे के टाइम जो है इसके रोने धोने जो है हर बात पे इसको रोना था। और ये भी जो है फिर इसको बाहर से घुमा के लाए, तभी आके जो है चुप होके बैठा। और ये देखें ये इसके हालात थे, खूब ज़ोर से जो है रो रहा था। ये देखें मेरा प्यारा सा बेबी। मेरे ख़्याल से तमाम बच्चे जो है अपनी फ़र्स्ट बर्थडे पे जो है इसी तरह के कारनामे अंजाम देते हैं, जो कि मेरे बेटे ने दिए हैं। और फिर उसके बाद जो है स्प्रे वगैरह नहीं की थी, और इन तमाम कामों के जो है बच्चे शौकीन होते हैं।
ہم بھی ہوا کرتے تھے، تو پھر انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور سب نے انجوائے کیا. یہ تو بس چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا گیٹ ٹوگیدر کے بہانے ہوتے ہیں، جب سب فیملی والے مل کے بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اور کھانے میں تھی بریانی جو کہ بہت مزے کی تھی. اور یہاں پہ جو ہے یامن کی خالہ جو ہے گفٹ کھول رہی ہے، اور یہ جو گفٹ کھول رہی ہے نا، یہ جو ہے یامن کی سیکنڈ والی خالہ نے جو ہے اس کو دیا تھا، جو کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ یامن کو آگے چل کے کام آئے گا. اور یہ جو آپ گڈا دیکھ رہے ہیں نا، اس کی بھی ایک کہانی ہے. میری جب پہلی سالگرہ ہوئی تھی نا، تو مجھے ننیال کی طرف سے ایک گڑیا ملی تھی، جو کہ سمجھدار ہونے تک جو ہے میری مما نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی ایک یادگار کے طور پہ نا. تو اس نے کہا کہ میں بھی اس کو دیتی ہوں، گڈا ہو گیا تو تاکہ جب یہ بڑا ہو تو اس کے پاس بھی ایک میموری ہو کہ مجھے آیا کہ پہلی سالگرہ پہ یہ گفٹ ملا تھا. اور یہ جو آپ کار دیکھ رہے ہیں نا، یہ یامن کو اس کے نانا ابو نے گفٹ کیا ہے. اور یہ ہے وہ والی چیئر جو کہ میں نے لی تھی. اب اس کے بعد جو ہے بہت ہی مطلب کھانا پلانا میرے لیے آسان ہو گیا. یہ تو پہلے مجھے پورے روم میں، پورے گھر میں گھما کے نا کھانا کھاتا تھا. یہ ہے نا، مجھے تو پہلے ہی یہ لے کے آ جانی چاہیے تھی، میں نے دیر کر دی. خیر اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ سے لیتی ہوں اجازت، پھر ملتی ہوں آپ سے ایک نئے ولاگ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.